गैनोडर्मा बेस हमारी कंपनी है ना, रिएक्शन। तो आज का टॉपिक है हमारा गैनोथेरेपी। तो स्टार्ट करते हैं आज हमारा टॉपिक को। तो जैसे अभी हम लोग बहुत सारे थेरेपी सुने हैं, बहुत सारे लोग पढ़े भी होंगे। जैसे अभी और भी बहुत सारे पैथी होते हैं, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, एलोपैथी, है ना। लेकिन ये जो है हमारा क्या है, गैनोपैथी है ना। तो गैनोपैथी क्या चीज है, तो उस चीज को हम लोग जानेंगे। तो टू अप्रोचेस ऑन हेल्थ, है ना, स्वास्थ्य के दो दृष्टिकोण। तो ये जो है हमारा डिफरेंस करके बताया है कि हमारा स्वास्थ्य जो है दो तरह से अभी उसको हम लोग देखते हैं, दृष्टिकोण। तो डिफरेंस करके बताया है कि हमारा जो गैनोडर्मा है ना, तो हमारा गैनोडर्मा जो है क्या है, हमारा प्राकृतिक भोजन है, नेचुरल फूड है। जैसे अभी हमारा जो शरीर है, हमारा शरीर प्रकृति का दिया हुआ है। तो इसको क्या चाहिए, प्राकृतिक वाला ही चीज चाहिए। जैसे अभी आप यूं देख सकते हैं, अभी जैसे हमारा प्लास्टिक प्लास्टिक जो है वो मानव निर्मित है, और कोई लकड़ी वो प्राकृतिक है। तो लकड़ी को अगर हम धरती पे दबाते हैं तो वो गल जाता है। लेकिन प्लास्टिक जो मानव निर्मित है, तो उसको अगर हम धरती धरती पे दबाते हैं कुछ देर, कुछ दिनों तक, तो वो ना गलता है ना सड़ता है ना। तो इसीलिए क्या है ना, कि हमारा जो शरीर है, तो उसे भी देखना पड़ेगा कि हमारा शरीर जो है प्राकृतिक का है या बना हुआ है। अभी जो बना हुआ रहता है, मानव निर्मित रहता है, उसका कोई भी पार्ट्स अगर खराब होता है तो मार्केट में अवेलेबल होता है। लेकिन हमारा अगर कोई पार्ट, एक अंगुली ही अगर टूट जाता है, कट जाता है, तो वो ऐसा पार्ट नहीं मिलता है, या वहां पे वो वैसा ही रह जाता है ना। लेकिन अभी हमारा बॉडी क्या है ना, हील कर सकता है। तो हमारे बॉडी को अगर जो चीज से हमारा बॉडी बना है वही चीज मिले, तो वो अच्छे से अपने बॉडी को हील कर सकता है, अपना बॉडी को तैयार कर सकता है ना। तो अभी आप ऐसा भी देख सकते हैं कि अभी अब हम लोग हल्दी हल्दी कब से खा रहे हैं, तो भाई बहुत दिन से खा रहे हैं। लेकिन अभी हल्दी खाते हैं, हल्दी का रंग पीला होता है, लेकिन कभी हमारा टॉयलेट बाथरूम पीला नहीं होता है। लेकिन अगर हम पीली दवा खाना शुरू करते हैं, तो क्या होता है, हमारा टॉयलेट बाथरूम पीला होने लगता है। तो वही चीज है कि हमारा जो गैनोडर्मा है क्या है, वो नेचुरल फूड है। और मेडिसिन क्या है, अभी ये परंपरागत दवाइयाँ, है ना। इसको इससे मतलब कोई पार्टिकुलर रोग के लिए बनाया जाता है ना। जैसे अभी इसका दृष्टिकोण अप्रोचेस में बताया है कि ये हॉलिस्टिक है। हॉलिस्टिक मतलब क्या, संपूर्ण, है ना। सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक, है ना। अभी जो हमारा गैनोडर्मा है कोई अंग बेस पे नहीं काम करता है। अभी मेरे को बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि भाई आपका आरजीजीएल तो बहुत अच्छा है, मैंने देखा बहुत, तो उसके बारे में जाना, उसके बारे में सुना, लेकिन बहुत अच्छा है। लेकिन क्या है ना, बहुत ज्यादा महंगा है। इतना बोल देते हैं ना, बहुत ज्यादा महंगा है। तो मैं उनसे एक ही बात पूछता हूँ, चलिए ठीक है, आपका बात मैंने मान लिया। अभी आप कहीं भी अपने बॉडी को ट्रीटमेंट के लिए लेके जाते हैं, तो आप क्या करते हैं, जाते हैं ट्रीटमेंट के लिए। हम कहाँ गए, जैसे अपना लोकल में ही देख लीजिए, चलिए आप पटना लेके जाते हैं, रांची लेके जाते हैं, जाने आने का खर्च। उसके बाद वहां गए, उसके बाद आप नंबर लगाएंगे, उधर में आपका फी हुआ। उसके बाद एक्सरे, मतलब संपूर्ण अगर देखना है, तो सारा आपको जितने तरह का टेस्ट आता है सारा टेस्ट करना पड़ेगा। उसके बाद फिर आपको मेडिसिन मिलेगा। तो सोचिए, और यहाँ पे आपका क्या है ना, गैनोडर्मा आपको क्या करता है, पूरा सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक पहला काम क्या करता है, स्कैन करता है
है ना। जैसे वहां पे भी गए, फी दिए, स्कैन करवाए, यहाँ भी गैनोड्रामा आपका पूरा बॉडी स्कैन करता है ना। लेकिन यहाँ आपको भाड़ा नहीं लगा, मतलब यहाँ भी अगर आपको सर्विस सेंटर दूर है तो लगेगा, है ना। तो यहाँ बस वही है कि सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है। जिसके पास सोचने और समझने की कैपेबिलिटी है ना, चाहे वो एक छोटे तबके से लेके एक बड़े तबके तक, जिसके पास सोचने, समझने और परखने की शक्ति है, तो वो आज हमारा गैनोडर्मा यूज करता है। और नसीब भी होता है इसमें, है ना। गैनोडर्मा में बोला गया है कि इसमें ऐसा शक्ति है जिसको नसीब वाले को ही मिलता है, ये गैनोडर्मा, है ना। तो वो चीज भी काम करता है ना। तो ये क्या है, हमारा संपूर्ण है, और ये क्या है, खंड युक्त है ना। हर अंग के लिए अलग अलग दवा। अभी पेट दर्द हो रहा है तो उसके लिए अलग दवा, सर दर्द हो रहा है तो उसके लिए अलग दवा। अभी ऐसा नहीं है कि मेरे पास पेट दर्द हो रहा है और मेरे पास सर दर्द वाली दवा है तो उसको हम खा सकते हैं, नहीं खा सकते, है ना, क्योंकि उसका अलग मॉलिक्यूल है, इसका अलग मॉलिक्यूल है। तो उसके बाद इसका फोकस क्या है? तो फोकस है, हमारा गैनोडर्मा का जो फोकस है वो स्वास्थ्य के ऊपर। मतलब हम स्वस्थ हैं फिर भी हम गैनोडर्मा यूज कर सकते हैं, बीमार हैं फिर भी यूज कर सकते हैं, है ना। लेकिन अभी आपके पास, अभी हम डॉक्टर के पास जाएंगे और बोलेंगे डॉक्टर साहब हम बीमार नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई ऐसा दवा दीजिए जो कि हम बीमार ना पड़े, तो वो मुझे कुछ नहीं देंगे। ज्यादा से ज्यादा आपको, आजकल बहुत ज्यादा प्रचलन में है, तो गैस का दवा दे देगा, विटामिन दे देगा कुछ, है ना। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो क्यों देगा। लेकिन अगर हम गैनोड्रोमा या उसके बने हुए उत्पाद, अगर हम इसको सेवन करते हैं तो हम क्या होते हैं, बीमार नहीं होते हैं, रोग, है ना। तो कोई हमें लाइफ स्टाइल या और भी कोई लेबल नहीं लगता है ना। लेवल बोले तो अभी बोले बहुत सारे अभी लोग लाइफ स्टाइल में जी रहे, अच्छा मेरे को शुगर हो गया, मेरे को प्रेशर हो गया, तो ये हो गया, वो हो गया, हार्ट हो गया, धड़कन हो गया, ज्वाइंट पेन हो गया, बहुत सारा सो मेनी प्रॉब्लम्स। तो वो क्या है ना, एलोपैथिक में रोग के ऊपर काम होता है, लेकिन हमारा गैनोपैथी में जो हमारा है क्या होता है, हेल्थ के ऊपर काम आता है। उसके बाद मेथड क्या है हमारा, रोकथाम करना। मतलब हम किस आधार पे काम करते हैं, तो रोकथाम करने का काम होता है गैनोडर्मा। मतलब जैसे यूं समझ लीजिए, आज के डेट में लोग घर बनाता है तो जाहिर सी बात है खिड़की दरवाजा मजबूत लगाता है, क्यों लगाता है, कि बाहरी आक्रमण ना हो। लेकिन शरीर को ऐसा कुछ नहीं दे पाते हैं, जिसके वजह से जानकारी उनको जहां तक रहती है लोग देते हैं अपने जो समझते हैं, वो अपने लिए बेस्ट ही देते हैं। तो वही है, हमारा गैनोडर्मा क्या है, ये रोकथाम करता है। उसके बाद मेडिसिन क्या करता है, इसको क्यूर करता है, इलाज करता है। उसके बाद प्रोडक्ट क्या है, ये सप्लीमेंट है, पूरक पोषक आहार है ना। और सप्लीमेंट बोले तो क्या मतलब, जो चीज हमें, जो तत्व में नहीं मिल पाता है फूड के जरिए से, वो ये उस चीज को पूरा करता है ना। और मेडिसिन क्या है, ड्रग्स है, औषधि है। अभी आपको देखिए लिखा हुआ रहता है ड्रग्स की दुकान, ड्रग्स मतलब क्या, केमिकल, है ना। अ, तो आप समझिए कि केमिकल देंगे तो उसका कुछ दुष्प्रभाव तो होगा ही होगा, है ना। तो आप पूरक आहार लेना चाहते हैं, या फिर आप एक्स्ट्रा मतलब जो नहीं मिला वो चाहते हैं, या एक्स्ट्रा एक के साथ एक फ्री चाहते हैं, तो वो आप देख लीजिए, है ना। उसके बाद गोल क्या है हमारा, कल्याण करता है ना, वेलनेस के ऊपर काम करता है। और हमारे मेडिसिन क्या करते हैं, करेक्शन करता है, सुधार करता है, लिपापोती करता है ना। तो ये था हमारा, है ना, दो दृष्टिकोण स्वास्थ्य के ऊपर। भी हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। तो फोर पिलर टू हेल्थ, है ना, स्वास्थ्य के चार स्तंभ।
तो चार स्तंभ क्या क्या है हमारे पास? तो अभी WHO भी बताया है कि जो व्यक्ति शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से और सामाजिक रूप से जो परिपूर्ण है वही स्वस्थ है। तो अभी यहाँ देखते हैं ज्ञानोपैथी में क्या है कि जो व्यक्ति सप्लीमेंट, है ना, सप्लीमेंशन, हेल्दी डाइट मतलब पोषक आहार लेते हैं, उसके बाद हेल्दी लाइफ स्टाइल, है ना, हेल्दी लाइफ स्टाइल होना चाहिए, उसके बाद पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, है ना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, पॉजिटिविटी रखते हैं, और बहुत सारे लोग पॉजिटिव में भी नेगेटिव ढूंढ लेते हैं, है ना, तो उसको हम हेल्दी नहीं बोलेंगे, है ना। तो हेल्दी के लिए क्या है ना कि पूरक आहार, पौष्टिक आहार, स्वस्थ जीवन शैली। अभी स्वस्थ जीवन शैली कैसे, है ना, तो अभी बोल सकते हैं ना कि स्वस्थ मन होना चाहिए, स्वस्थ अन्न होना चाहिए और स्वस्थ तन होना चाहिए, है ना। तो भी हम जो है हमारा जीवन शैली क्या होता है ना, स्वस्थ होता है ना। तो सकारात्मक मानसिक विचार, है ना, तो ये सारे चीज को हमें परिपूर्ण करते हैं तो हम हेल्दी कहलाएंगे, है ना। तो आज हम लोग जो अनहेल्दी होते हैं, हमारे शरीर में जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं, दो कारण से होते हैं। पहला क्या कारण है? टॉक्सिन्स यानी विष, और दूसरा कारण है इम्बैलेंस यानी असंतुलन। तो हमारे शरीर में आज जो विष जो है और असंतुलन के कारण ही प्रॉब्लम हो रहे हैं। तो ये जो होता है हमारे शरीर में अंदर से भी होता है, बाहर से भी होता है। तो अंदर से क्या क्या होता है? अभी हम खाना तो खा लेते हैं, अभी दो थरिया खाना खा लिए लेकिन वो बड़ी बात नहीं है, या एक प्लेट खा लिए वो बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात क्या है कि वो हमारे बॉडी उसको डाइजेस्ट करे, है ना। आज ज्यादातर लोग क्या करते हैं, खाना तो खा लेते हैं, जल्दी जल्दी खाते हैं, है ना। जो हमारी आज की बुरी आदतें हैं, तो जल्दी जल्दी खाते हैं, अत्यधिक भोजन करते हैं, बार बार भोजन करते हैं, है ना। और ज्यादा भोजन क्या करते हैं, अम्लीय टेस्टी भोजन, है ना, भुजा हुआ, तला हुआ, अधिक पका हुआ भोजन सेवन करते हैं। और हरी साग सब्जी बहुत कम, है ना, ना 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 के बराबर। और उसमें भी आज देखिए, हमें बिना केमिकल, बिना पेस्टिसाइड्स का मिलता ही नहीं है ना। अगर हम उसमें खाद नहीं डाले, केमिकल नहीं डाले तो तैयार ही नहीं होता है। उसको कीड़े इतने परेशान करते हैं कि वो होता ही नहीं है। तो ऑर्गेनिक कल्टीवेशन, है ना, वो तो अगर होता है तो अच्छी बात है, लेकिन आज वो मिल नहीं पा रहा है, जिसके वजह से क्या है ना कि बहुत सो मेनी प्रॉब्लम्स आज हो रहे हैं। हमारी आज आधुनिक जीवन शैली है ना। उसके बाद फ्री रेडिकल्स, इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स। अभी आप काल कारखाने का धुआं देख लीजिए, उसके बाद गाड़ी का धुआं, और भी सारे। तो उसका जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हमारे शरीर में जाते हैं लेकिन बाहर नहीं आ पाते हैं। अभी हमारा वायु पॉल्यूशन है ना। उसके बाद क्या है, आपका प्रदूषित जल, रसायन और दवाइयाँ, ये भी हमारे शरीर में क्या है, एक गंदगी है। आप एक छोटा सा उदाहरण देख सकते हैं या उसका डेफिनेशन ले सकते हैं टॉक्सिन्स का, कि जो हमारे शरीर में ज्यादा है, जो हमारे शरीर को नहीं चाहिए और जो हमारा शरीर नहीं निकाल सकता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि वो विष बोलेंगे, है ना। और असंतुलन तो आप देख ही लिए कि इतने सारे हमारे ये ज्यादा मतलब उतना तो ले ही रहे हैं, ये हम जानबूझ के कर रहे हैं, है ना। अत्यधिक भोजन करते हैं, है ना, बार बार भोजन करते हैं। अभी यहाँ पे बोला जाता है कि अगर मन आपका बोल रहा है चार रोटी खाना, तो आप दो ही खाइए। क्यों दो खाइए? दो आप हवा के लिए मतलब थोड़ा हवा के लिए छोड़िए, थोड़ा पानी के लिए छोड़िए, है ना। अभी जैसे अभी हम लोग मिक्सी में मसाला पीसते हैं, तो उसमें अगर पूरा भर दिए तो मोटर वो घूमता ही नहीं है। उसको थोड़ा खाली कीजिए, उसमें थोड़ा सा पानी डालिए, उसके बाद बटन दबाइए, देखिए आवाज करने लगता है, मतलब स्टार्ट हो जाता है। तो वही है, शरीर में अगर पूरा हम लोग ये कर लेते हैं तो डाइजेस्ट होने में, है ना, नहीं जल्दी से होता है और सो मेनी प्रॉब्लम्स होते हैं। तो आज इसको क्या करना है, हमें ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना है। उसके बाद हमारे शरीर, बोला जाता है कि बेस्ट डॉक्टर है ना। भी हमारा शरीर ही उत्तम चिकित्सक है। तो हमारा शरीर क्या करता है, तीन चरण से हमारे शरीर से गंदगी को बाहर निकालता है और हमारी रक्षा करता है। तो
पहला चरण क्या है हमारा? पहला चरण है हमारा कि द डिस्चार्ज फेज, है ना। बोला जाता है कि टॉक्सिन्स जो है अगर लंबे समय तक हमारे शरीर से बाहर नहीं निकलता है, और हमारे शरीर में जो बाहर निकलने का जो ये है, सबसे ज्यादा सबसे बड़ा ऑर्गन हमारा क्या है? पसीना है ना। और आज अगर ज्यादातर लोग कहाँ रहते हैं, रहना पसंद करते हैं? एसी में, कूलर में, है ना, और पंखे में। तो उनको क्या होना है? पसीना होता नहीं है। तो पसीना नहीं होएगा तो गंदगी कैसे बाहर जाएगा, है ना। तो हमारे रोम छिद्र उसमें भी आप देखिए, आज जो बहुत सारे केमिकल वाला अगर हम लोग सॉप यूज करते हैं तो हमारा रोम छिद्र को क्या करता है? वो बंद कर देता है। तो उस वजह से भी हमें पसीना नहीं होता है ना। उसके बाद क्या है ना, अभी जैसे यूरिन से अभी बहुत सारे लोग पानी ही नहीं पिएंगे। आज खासकर भी ठंडी का समय चल रहा है हमारे इधर, तो उत्तर भारत में, तो उधर क्या है ना कि लोग पानी ही नहीं पिएंगे। अरे पानी पिएंगे बार बार यूरिन जाना पड़ेगा, तो पानी ही नहीं पीते हैं, है ना। तो उसके वजह से भी अभी हमारे शरीर से गंदगी कैसे बाहर जाएगा? उसके बाद बलगम है ना, स्टूल है ना, मूत्र का पसीना, ये सब से हमारे शरीर से गंदगी बाहर जाता है। तो हमारा बॉडी, वही बोला जाता है कि बेस्ट डॉक्टर है, लेकिन क्या है ना, सेकेंड लेवल में क्या होता है, यही चीज अगर नहीं होने के कारण, यही चीज में अगर अनबैलेंस होता है फर्स्ट चीज में, तो वही बोला जाता है कि द पुट एसेटिक फेस, है ना, अलग रखने की अवस्था। तो इसमें टॉक्सिन्स विल क्रिटिसाइज एंड कंबाइंड विद इनट मटेरियल, है ना। बोला जाता है कि अगर जो विष है ना, अगर लंबे समय तक हमारे शरीर से बाहर नहीं निकलता है, तो उसमें बहुत सारे तत्व मिलके, मतलब निश्चल तत्व मिलके क्या करता है? पत्थर के रूप में उसको परिवर्तन हो जाता है। मतलब अभी देखिए, इंसान तो पत्थर नहीं खाता है, लेकिन उसको पथरी हो जाता है। तो क्यों हो जाता है? क्योंकि आप देख लीजिए कि इतने सारे गंदगी ले रहे हैं, तो एक जगह गंदगी को इकट्ठा करते हैं तो वो बहुत जटिल हो जाता है। उसी तरह से हमारे शरीर में भी, है ना, वो जटिल हो जाता है, क्रिस्टलाइज होके यूरिक एसिड और स्टोन। आज अगर हम लोग टेस्ट करवाते हैं तो ज्यादातर लोगों को देखा जाता है कि यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है। आज ज्यादातर देखिए, आयरन जहाँ पानी में मिलता है उधर स्टोन का ज्यादा ये समस्या आ रहा है ना। ऐसा नहीं कि सिर्फ उधर ही, है ना, क्योंकि आज हर जगह पानी प्रदूषित हो चुका है। तो ये चीज आम समस्या हो गई है। तो वही बोला जाता है कि निष्क्रिय पदार्थ के साथ मिलकर कोलेस्ट्रॉल और फैट, है ना, कोलेस्ट्रॉल और फैट ज्यादातर आज देखने को मिलता है ना। बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि फूक जाते हैं और बहुत सारे लोग सूख जाते हैं। तो ऐसा है, नहीं है कि जिस जो सूख जाते हैं उसके पास कोलेस्ट्रॉल और ये नहीं है ना, रहता है। तो थर्ड लेवल जो है क्या है? ट्यूमर डेवलपिंग फेज। और आज ये चीज भी बहुत ज्यादा देखा जा रहा है कि टॉक्सिन्स जब लंबे समय तक हमारे बॉडी से नहीं बाहर जाता है, तो क्या करता है? वो डेवलप करके, है ना, वो ग्रोथ करके क्या होता है? हेल्थ प्रॉब्लम हमारा ट्यूमर बना देता है ना। तो वही चीज है कि इतने सारे अगर हमारे शरीर में प्रॉब्लम्स होंगे, तो वही बोला जाता है कि गैनोड्रामा सपोर्ट द बॉडी। गैनोड्रामा क्या करता है? हमारे बॉडी को सपोर्ट करता है। और क्या करता है ना। तो इसको हम लोग ऐसे नहीं ले सकते। तो इसका क्या है ना कि इसका दो पार्ट है ना, एक फल वाला भाग और एक जड़ वाला भाग। तो फल वाला भाग क्या करता है? हमारे शरीर से जो भी हमारे शरीर में गंदगी है, टॉक्सिन्स है ना, उसको बाहर निकालता है। और जीएल क्या करता है? हमारे बॉडी को बैलेंस करता है ना, बैलेंस करता है और टॉक्सिन्स अंदर आने नहीं देता है ना। उसके बाद वही फर्स्ट ऑब्जर्वेशन थ्योरी है कि जो भी प्रॉब्लम होता है दो ही कारण से होता है, टॉक्सिन्स और इम्बैलेंस के कारण, है ना। उसके बाद दूसरा समीक्षा सिद्धांत क्या है कि गैनोड्रामा सपोर्ट द बॉडी। गैनोड्रामा क्या करता है? हमारे बॉडी को सपोर्ट करता है। और बॉडी क्या करता है? एबीसी रूल के नियम से क्या करता है? हमारे शरीर में जो भी गंदगी है, ए से एक्टिव, है ना, हमारे शरीर के जो भी सिस्टम है उसको एक्टिव करता है। और बी से बैलेंस करता है और सी से क्यूर करता है। तो एबीसी रूल से इसको क्या करता है? आपका
काम करता है। उसके बाद तीसरा समीक्षा सिद्धांत क्या देखा जा रहा है कि रीजन कंज्यूम द बॉडी नॉट गैरोड्रामा, मतलब रिफ्लेक्शन होता है ना। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है कि इट हैज बीन एब्जॉर्ब दैट गैरोड्रामा वर्क द ह्यूमन बॉडी विद एंड विदाउट अवेयरनेस, मतलब ये हमारे शरीर को अवेयरनेस करता है, जागरूक करता है। तो ये रिफ्लेक्शन आपको दिखाता है। जैसे अभी होम्योपैथिक का भी हम लोग यूज करते हैं तो उसमें क्या होता है, एग्रावेशन होता है ना। उसके बाद आयुर्वेदिक यूज करते हैं तो क्या होता है, पहले उसको है ना बढ़ाता है, उसके बाद फिर उसको ये करता है ना। तो ये आपको फिजिकली और इमोशनली दो तरह से आपको ये दिखा सकता है एलिमेंट रिफ्लेक्शन। तो तभी क्या करना है, हमें घबराना नहीं है, ज्यादा से ज्यादा पानी को पीते रहना है, इसको लेते रहना है। ज्यादा से ज्यादा पानी पिएंगे तो वह टॉयलेट के माध्यम से, यूरिन के माध्यम से, वो कफ के माध्यम से वो बाहर निकल जाएगा। और कम पानी पिएंगे तो क्या होगा, वो फोड़े फुंसी के माध्यम से हमारे शरीर से बाहर निकलेगा, स्किन के ये से। तो वो थोड़ा सा लेंदी है, तो ज्यादा से ज्यादा पानी पिएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद चौथा समीक्षा सिद्धांत क्या है, खुराक की स्थिति, मतलब क्या है कि अभी हमारे शरीर में कितना गंदगी है इसको नापने का कोई ऐसा पैमाना नहीं निकला। अभी जैसे आप एक छोटा सा उदाहरण ले सकते हैं कि हमारा जो कपड़े हैं, कपड़े गंदा होता है, तो कपड़ा गंदा होता है अगर 2 दिन का गंदा है, तो हम उसको क्या करते हैं, थोड़ा सा वॉशिंग पाउडर लेते हैं और फिर थोड़ा सा पानी, और आराम से कुछ समय में साफ हो जाता है। लेकिन अगर ज्यादा दिन का गंदा है तो क्या करते हैं, थोड़ा ज्यादा वॉशिंग पाउडर लगता है, पानी भी थोड़ा उसमें ज्यादा खर्च होता है, उसके बाद थोड़ा ज्यादा समय लगता है और वो भी साफ हो जाता है। तो उसी तरह से हमारे शरीर में जो है खुराक जो है, वो खुराक क्या है कि पहला सप्ताह हमें क्या करना है, 1 जोड़ा लेना है, दूसरे सप्ताह 2 जोड़ा, तीसरा सप्ताह 4 जोड़ा, और चौथे सप्ताह है ना 6 जोड़ा। तो इसको क्या है ना कि कब तक बढ़ाना है, अगर हमारा जो भी प्रॉब्लम के लिए हम ले रहे हैं तो वो रिफ्लेक्शन ना आ जाए, तब तक हम इसको बढ़ाना है। उसके बाद क्या करना है, धीरे धीरे उसको है ना, जहाँ पे हमारा रिफ्लेक्शन आ गया तो वहां तक उसको कम नॉर्मल रख देना है, उसी को लेते रहना है। और धीरे धीरे क्या करना है, उसके बाद जब हमारा क्लियर हो जाए तो उसको धीरे धीरे डोज को 1 पेयर में लेके आना है। और उसको 1 पेयर अगर हम कंटिन्यू लेते रहेंगे, वो हमारा मेंटेनेंस डोज है, तो हमारे शरीर के लिए वो बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद बोला जाता है कि नो रिस्पॉन्स इंक्रीज डोज ग्रोथली, मतलब अगर रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है तो जो डोज आप जिस रेशियो से उसको बढ़ा रहे हैं, उस रेशियो से आप बढ़ाते रहें। उसके बाद नियंत्रण की स्थिति में खुराक की मात्रा जारी रखें। अगर हमारा 4 पैर पे हमको रिफ्लेक्शन आ रहा है तो हम उसको क्या करना है, उसी डोज में उसको हमको कंटिन्यू रखना है। उसके बाद स्थिति नियंत्रण में ना हो तो खुराक की मात्रा को आधा कर दे। मतलब क्या है, अगर रिफ्लेक्शन ज्यादा आ रहा है तो उसमें क्या करना है, हमें जो हमारा डोज है उसको आधा कर देना है, लेकिन हमें उसको लेते रहना है, ऐसा नहीं कि नहीं छोड़ देना है ना। और बताया जा रहा है कि समय खुराक से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है ना। तो हमें समय पे खुराक लेना वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसके बाद एसिडिक बेस अल्कलाइन, है ना, ये भी हमारे शरीर के लिए एक अहम हिस्सा है। अगर इसको हम फुलफिल कर लेते हैं तो हमारे शरीर जो है और गैनोड्रमा काम करने में जो है, हमारा गैनोड्रमा बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगा, है ना। तो ये भी हमारा एक इम्पोर्टेंट पार्ट है कि अम्लीय भोजन जो है हमारे शरीर में 80% चाहिए, है ना। अम्लीय भोजन हम लोग 80% लेते हैं, है ना, लेकिन चाहिए हमें कितना, 20%, है ना। तो वही बोलता है कि ह्यूमन बॉडी नीड टू इट अल्कलाइन फूड एंड एसिटिक फूड रेशियो 4:1, है ना। लेकिन हमारा क्या है ना, आधुनिक खान पान क्या है, आदतें इसका विपरीत है ना। अम्लीय भोजन यानी मांस, कोला, ये सब क्या करते हैं, ज्यादा लेते हैं, है ना, ज्यादा बना हुआ, भुजा हुआ, है ना। और अल्कलाइन जो है साग, बाजरा, गेहूं, मक्का, सब्जियां, ये है ना, कम लेते हैं। तो हमारे जो भी रिएक्शन के उत्पाद हैं, आरजीजीएल, चाय, लिंची कॉफी, स्पिरुलिना, और सो मेनी प्रोडक्ट्स, तो ये क्या है ना, हमारा क्षारीय भोजन है।
तो हमारा बॉडी अगर क्षारीय रहता है तो अभी कोई भी बैक्टीरिया वायरस भी हमारे शरीर में अगर आते हैं, इन करते हैं, तो उसको वो किल करता है, मारता है ना। और अगर हमारा बॉडी क्षारीय रहेगा तो हमारा कोई भी बैक्टीरिया वायरस से लड़ सकता है। और अगर हमारा बॉडी क्षारीय रहेगा, हमारा इम्यून स्ट्रांग रहेगा, तो कोई भी बैक्टीरिया वायरस को हम कैरी भी नहीं करेंगे, वहीं पे किल कर देगा, तो कैरी कैसे होगा, है ना। उसके बाद एंजाइम सिद्धांत है ना। डायबिटीज इज नॉट द प्रॉब्लम, द फूड इज डायबिटिक प्रॉब्लम, है ना। तो डायबिटीज प्रॉब्लम इज caused by pancreas problem, pancreas problem is causes by digest problem, और digest problem is causes by food problem, और food problem is causes by lack of enzyme। मतलब क्या है कि खान पान जो है, अभी बोलता है कि मधुमेह, मधुमेह एक बहुत बड़ा कारण है, लेकिन उसको हम कैसे होता है वो चीज पकड़ ले, क्यों होता है वो चीज पकड़ ले, तो आराम से हम उसको ठीक कर सकते हैं। कोई भी चीज का कारण पता चल गया तो कारण क्या है, हमारे शरीर में एंजाइम की कमी। एंजाइम की कमी को अगर हम दूर करें, एंजाइम को मेंटेन करें, खान पान को हम मेंटेन करें, तो हम इस समस्या से हैं, अगर हैं तो उभर सकते हैं, से बाहर निकल सकते हैं। और नहीं है तो वो हमारे को ज्यादा प्रभावित नहीं करेगा, आएगा नहीं, मतलब बैलेंस रहेगा। उसके बाद ग्रीन सिद्धांत भी हमारा उसी तरह से है कि हमारा जो बोन मेरो क्या होता है ना, हमारा हीमोग्लोबिन को बनाता है ना, हीमोग्लोबिन। तो ये क्या करता है, हमारा स्पिरुलिना स्प्लीन में, लीवर में, किडनी में जाके पृथक्करण करके हमारे बोन मेरो में जाके हमारा हीमोग्लोबिन को निर्माण करता है। तो हमारा स्पिरुलिना जो है वो बेस्ट है ना। आपका नॉर्मली कुछ समय में, है ना, 3 से 6 महीना में आपका जो हीमोग्लोबिन लेवल है वो आपको नॉर्मल करके देता है। अभी व्हाट इज गुड फॉर योर स्टमक इज गुड फॉर योर फेस, मतलब क्या है, जो आपके पेट के लिए अच्छा है वो आपके चेहरे के लिए भी अच्छा है ना। तो मतलब ये कि जो चीज आप खाते हैं वही चीज लगाएंगे तो आपको सूट करेगा, है ना, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके बाद 7 ग्रुप ऑफ कंज्यूमर, है ना। अभी हमारे पास 7 उपभोक्ता है ना। तो क्या है, पहला उपभोक्ता हमारा गर्भवती महिला, है ना। उसके बाद क्या है ना, सबसे पहले अभी हमें किसको देना है, प्रेग्नेंट वोमेन को दे सकते हैं आप गैनोडर्मा। उसके बाद शिशु को देना है ना, छोटे बच्चे। उसके बाद छात्र छात्राएं यानी स्कूल जा रहे हैं बच्चे। उसके बाद किशोर, टेंडर एज के लोगों को, विवाहित जोड़े, है ना, मैरिज कपल को। उसके बाद वरिष्ठ नागरिक यानी सीनियर सिटीजन लोगों को, बुजुर्ग लोगों को। उसके बाद लास्ट में किसको देना है भाई, बीमार लोगों को। लेकिन अभी हम लोग क्या करते हैं, इतना सारा मार्केट को छोड़ के सबसे पहला बीमार लोगों को ढूंढते हैं, किसका किसको कौन सा प्रॉब्लम है, किसका क्या हो रहा है, किसका क्या हो रहा है, बस उसी के पीछे लगे रहते हैं। तो हमारा मार्केट बड़ा है और ये ज्यादा बड़ा मार्केट है ना। आज हमारे देखा जाए तो 80% लोग, है ना, प्री इलनेस में है, बीमार भी नहीं है, स्वस्थ भी नहीं है, और 20% लगभग बीमार है। तो अभी हमारा 80% जो मार्केट है उस पर ध्यान देना है। और हमारा रेफरेंस है, आप हमारे जो वेबसाइट के माध्यम से स्पिरुलिना, मशरूम, गैनोडर्मा और भी बहुत सारे हमारे साइट्स हैं, तो आप वहां से आप इसके बारे में खोज सकते हैं, समझ सकते हैं। ओके, थैंक यू। तो